मैं आपको बताती हूँ कि टीचर्स ट्रेनिंग को कैसे रियल क्लासरूम्स में यूज किया जाता है और उसका बेनिफिट क्या है। तो कुछ चंद एक पॉइंट्स हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं। जय हिंद, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आईविक वंडर इंटेलिजेंस स्कूल। टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि देखिए हर कोई सेल्फ ड्रिवन की तरफ जा रहा है। गूगल अपनी सेल्फ ड्रिवन कार्स ला रहे हैं, टेस्ला अपनी सेल्फ ड्रिवन कार्स ला रहे हैं। सेल्फ ड्रिवन सोच के मजा तो बहुत आ रहा है कि काश एजुकेशन में भी हमारे ऐसे हो जाए, बच्चे सेल्फ ड्रिवन पढ़ने लगे, टीचर्स का सारा काम अपने आप हो जाए, पेरेंट्स बिल्कुल फ्री हो जाए। लेकिन आज मैं जो आपसे बात करने जा रही हूँ ना, ये पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चे सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक जुड़े रहें। देखिए क्लासेस के अंदर टीचर्स जाकर ऐसा क्या करते हैं कि बच्चे उनकी बात सुनते हैं और पढ़ाई करने लगते हैं, या बिल्कुल इसका उलट, टीचर्स कितना भी पढ़ाएं बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। तो देखिए पढ़ाई के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता है और मुझे तो एक बहुत ही अच्छी सी पोएम याद आ रही है, कुछ लाइनें आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसी कोई करे पढ़ाई जिससे कोई जीना चुराए, नई नई हो बातें उसमें, सारी बातें मन को भाएं। बोझ हमें क्यों लगे पढ़ाई, मन कभी ना टिक भी पाए। कितना कुछ भी याद करें हम, फुर से गायब हो जाए। दे कोई ऐसा ज्ञान हमें भी, मन की गांठें खुलती जाएं। जिज्ञासा हो शांत सभी की, भीतर का तम मिटता जाए। तो चलिए टीचर्स यही काम करते हैं, गुरु हम जिनको बोलते हैं, वो ऐसा हमें ज्ञान देते हैं कि अंदर का सारा तम मिट जाता है और ये भी पता चल जाता है कि इस पढ़ाई को हम कहाँ पर आगे जाकर भविष्य में यूज करेंगे। देखिए एनईपी, अच्छा एनईपी के बारे में बता दूं क्या, नहीं तो सब लोग बोलेंगे कि एनईपी 2020 के बारे में तो कुछ बताया नहीं कि टीचर्स ट्रेनिंग में क्या होने वाला है। तो देखिए एनईपी में क्या है, स्टूडेंट को रखा गया है एज फोकस एंड टीचर को रखा गया है एज की पॉइंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि ये जो क्लास होती है ना, ये पूरा का पूरा आपका थिएटर है। आप इसके पूरे डायरेक्टर हैं, आप जो करना चाहें वो आप इसके अंदर जाकर कर सकते हैं। पर 5 आईज के ऊपर टिका हुआ है हमारा एनईपी। वो आईज क्या है? इंडियन, इंटरनेशनलाइजेशन, इम्पैक्टफुल और जिसको बोलते हैं इंटरैक्टिव एंड इंक्लूसिव। तो समझ लेते हैं इनको क्या है। देखिए इंडियन का मतलब कि हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम से जुड़े हुए हम जुड़े रहें, राइट। हमारी जितनी कहानियां हैं, जातक कथाएं, पंचतंत्र, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया, उन सब से जुड़े रहें। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब है कि बच्चे को यहाँ पढ़कर पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाकर बच्चा काम करे, तो हम किसी भी चीज से चूक ना जाएं, किसी भी टेक्नोलॉजी से पीछे ना रह जाएं। इम्पैक्टफुल तो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं अगर दिमाग पर इम्पैक्ट नहीं डाला तो हम कैसे उसको यूटिलाइज करने वाले। इंटरैक्टिव, चाहे रोबोटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ऑगमेंटेड रियलिटी हो, कोडिंग हो, ये सारी चीजें इंटरैक्टिव बनाती हैं स्टडीज को। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर बहुत सारी बात करी गई है। और इंक्लूसिव, मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, नो चाइल्ड विल बी लेफ्ट बिहाइंड, यहां तक कि हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीजें करी गई हैं। देखिए क्या हुआ कि एज पर पॉलिसी, इस पॉलिसी के अनुसार 2030 तक 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम के ऊपर पूरा जोर दिया जाएगा। और जिसके अंदर, अच्छा मन में सवाल आ रहा होगा ना कि टेट का फिर क्या होगा। अभी तो टेट पार्ट 1 और पार्ट 2 में होता है। तो जैसे हमारा स्कूल का एकेडमिक स्ट्रक्चर 4 हिस्सों में बांट दिया गया है, फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी, इसी प्रकार से टेट के स्ट्रक्चर को भी 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। उसके बाद एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा रोल होगा। तो इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। अच्छा एनटीए भी अपने आप को चेंज कर रहे हैं, सो दैट पोस्ट टेट, जो एनटीए टेट का एग्जाम लेगा, पोस्ट टेट सारा का सारा चीज उसके अंदर ऐसा होगा। अच्छा प्राइवेट स्कूल टीचर्स को टेट को कंपल्सरीली क्वालिफाई करना होगा। जितनी भी वैकेंसीज हैं, जितनी भी हायरिंग हैं, ये सब डिजिटली मैनेज्ड होंगी। अच्छा बीएड प्रोग्राम्स के अंदर भी ना कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड कोडिंग का बहुत बड़ा रोल रहेगा, ताकि जब आप इसको यूज करें तब आप जहां पर अपनी डिग्री को जिसको यूज करें तो आपको पता होना चाहिए। देखिए टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर, ये तो मैंने आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, कहां पर हम यूज करेंगे मैं अभी आपको बताती हूं कि हर रोज की क्लास में टीचर्स ट्रेनिंग कहां पर यूज हो रही है। मैंने तो अपनी लाइफ में, शायद मेरे 22 इयर्स के प्रोफेशनल करियर के अंदर मैक्सिमम टाइम मैंने टीचर्स ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर करा है। मैं अभी आपको थोड़ा सा बताती हूँ। अच्छा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बीएड के बाद शॉर्टर पोस्ट बीएड कोर्सेज भी रहेंगे, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हो। और देखिए आपने एनईपी में मैंने बताया था आपको कि जहां पर मास्टर इन
इंस्ट्रक्टर्स वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए लिए जाएंगे, जैसे कारपेंट्री के लिए या ऐसे जितने भी वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो वहाँ पर उनके लिए भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज होंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, 50 आवर्स ऑफ जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPD के नाम से, हर टीचर को टीचर बनने के पश्चात हर साल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी डिग्री ले ली, हम टीचर बन गए, अब हम ज्ञान देने लगे। तो ज्ञान देने के लिए ज्ञान को रोज बढ़ाना भी पड़ेगा ना। अच्छा, टीचर्स का इवैल्यूएशन और असेसमेंट होगा, बड़ा स्ट्रिक्ट। पर किन पैरामीटर्स पर, ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये पैरामीटर्स रहेंगे, मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, पीयर रिव्यूज, अटेंडेंस, कमिटमेंट एंड नंबर ऑफ CPD, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अच्छा, इसके लिए ना एक NPST बन रहा है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। ये कौन बना रहा है? 2022 तक NCT बनाकर इसको तैयार कर देगा। अच्छा, यहाँ पर हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो सब स्टैंडर्ड टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे, वहाँ उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा कि अगर वो इन अकॉर्डेंस नहीं अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, सो देयर विल बी एन एक्शन टेकन। अच्छा देखो, यहाँ पर ना हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो NETF एक है। मुझसे किसी ने पूछा कि मैम टेक्नोलॉजी के लिए क्या होगा टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर, तो मैं आपको बता देती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। देखिए, अभी भी स्वयं और दीक्षा जैसे पोर्टल बने हुए हैं जहां पर ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट किया जा रहा है और लगातार टीचर्स को रिसोर्सेज अपलोड करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। अब ये सारी बात संक्षिप्त में करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि टीचर्स ट्रेनिंग को कैसे रियल क्लासरूम्स में यूज़ किया जाता है और उसका बेनिफिट क्या है। तो कुछ चंद एक पॉइंट्स हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं। नंबर 1, टीचर्स ट्रेनिंग हमें ये बेनिफिट देता है, हाउ टू टीच। अच्छा, इससे पहले मैं और मोटी मोटी बात डिस्कस कर लें। देखिए, टीचर्स को प्रोफेशनल, आप PGT हैं, आप मास्टर्स आपने कर लिया, प्रोफेशनल डिग्री ले ली, आपने किसी स्कूल में अप्लाई किया एज अ प्राइमरी टीचर, तो आपको अपने लेवल को बच्चे के लेवल पे लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक का ज्ञान है, तो आप उस छोटे बच्चे को जाके उतना ज्ञान नहीं दे सकते हैं, आपको उस लेवल, क्योंकि पढ़ाई पूरी प्रोग्रेशन में होती है। तो टीचर्स ट्रेनिंग से, कैपेसिटी बिल्डिंग से हमको एज अप्रोप्रिएट पढ़ाने का तरीका पता चलता है। तो इसको मैं बोलती हूँ हाउ टू टीच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, डिस्प्ले ऑफ नॉलेज नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले करने से फायदा क्या हो रहा है, किस बच्चे के सामने हम डिस्प्ले कर रहे हैं, वो तो हमसे सीखने ही बैठे हैं ना। तो आप अपने आप को देखिए, मैं आपको टेक्निक बताती हूँ जल्दी से। कुछ जैसे 30 मिनट का पीरियड है, तो पहले चंद 2 मिनट के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश कीजिए और बाकी सारा समय हमारा रहेगा उस समय के कंटेंट को कंप्लीट करने के लिए। और फिर क्लोज करने से पहले आप उस चीज़ को रिपीट ज़रूर करेंगे क्लास छोड़ने से पहले। और अगर आपके बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ रह जाए ना, उसको जल्दी जल्दी में मत कंप्लीट करिएगा, कोई जल्दी नहीं है, अगले दिन आकर पढ़ा लीजिए। बाहर एक टीचर वेट कर रहे हैं, आप यहाँ जल्दी कर रहे हैं, बच्चे के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, नहीं पढ़ने वाले। ठीक है। दूसरा, टीचर्स ट्रेनिंग कहाँ पर यूज़ करिए, हाउ टू लर्न, आप खुद कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई तो लगातार होती रहेगी। तो ये पढ़ाई आप कैसे करें, किस एरिया में करें, कहाँ कहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आगे आने वाले समय में। सो कैपेसिटी बिल्डिंग से हमें वो भी समझ में आता है। दूसरा, जैसे मैंने अभी बोला ना, व्हाट टू टीच, क्या होता है कि हम लोग लेसन प्लानिंग करते हैं, ईयरली ब्लॉक कैलेंडर्स बनाते हैं, ईयरली एकेडमिक प्लानिंग करते हैं, पेडागॉजिकल प्लानिंग करते हैं, कितनी सारी प्लानिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ईयरली बनाएंगे, सेमेस्टर वाइज उसको डिवाइड कर लेंगे, मंथली उसको डिवाइड कर लेंगे, वीकली उसको डिवाइड कर लेंगे, एवरी डे के लिए डिवाइड कर लेंगे, और फिर उस 30 या 40 मिनट में जाकर हम क्या डिलीवरी करने वाले हैं ये भी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ IOs आर इक्वल टू LOs। IOs का मतलब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और ऑलवेज इक्वल टू लर्निंग आउटकम्स। यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया बात बताती हूँ। देखिए, हमारी एजुकेशन पद्धति ये कह रही है, द एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो सेज दैट देयर हैज टू बी मिनिमम लर्निंग आउटकम। माने वॉट एवर आई हैव लर्न टुडे इन माई क्लास, वॉट एवर आई हैव डिलीवर्ड टुडे इन माई क्लास, देयर हैज टू बी अ मिनिमम लर्निंग आउटकम। मैक्सिमम शुड बी देयर अनडाउटेडली, बट एट द एंड ऑफ द सेशन द चाइल्ड शुड बी एबल टू टेल आई हैव बीन एबल टू लर्न दिस मच। सो द emphasis, the whole lot of emphasis is here at this point of time, right? So you have to remember how your lesson planning has to be done, and hundreds of workshops are available. मैं तो खुद, मैंने आपको जैसे बताया, out of my this 20+ years of career, majority of it has been spent on teachers training. तो मैं आपको बहुत कुछ हेल्प कर सकती हूँ इसके बारे में, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, हाउ टू मैनेज अ क्लासरूम, अब ये विषय इतना इंपॉर्टेंट क्यों, बिकॉज इन वन क्लासरूम देर आर वराइटी ऑफ लर्नर्स, वराइटी ऑफ लिसनर्स, एंड दे वॉन्ट टू लर्न इन देयर ओन पॉसिबल वेज,
एंड एज अ टीचर व्हेन वी आर देयर ओनली फॉर 40 मिनट्स, तो हम एक ही पीरियड के अंदर उसी चैप्टर को कैसे भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ा सकते हैं विदाउट लूजिंग ऑन टाइम। मैं बहुत अपने आप भी मैं ऐसे ही काम करती हूँ, क्योंकि हर बच्चे के पिकअप करने का तरीका अलग है। कुछ देख के पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ करके पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ लिख लिख के पढ़ना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे तरह के बच्चे होते हैं। तो हम अपने लेसन को एट वेरियस स्टेजेस कैसे डिवाइड करें कि हर बच्चे की अटेंशन स्पैन को, या हम उसको अगर सरल शब्दों में कहें तो उस बच्चे को थोड़ी देर के लिए एंगेज कर पाएं। दैट लिटिल टाइम ऑफ एंगेजमेंट captures everything for the child. So this is a whole very important area where teachers training will be required and will be continuously be required. अच्छा, now एक advocacy के ऊपर बात करते हैं. See, you have understood your children, you are teaching, now you feel that certain software, certain tools are required and you can be better. आपको लगता है कि बच्चों के लिए अगर ये सारी चीज़ें आ जाए तो आप बहुत बेटर हो सकते हैं. अच्छा, not only advocacy for students, advocacy for yourself. You feel कि आपके पास अगर ऐसे कुछ नए लेटेस्ट टूल्स आ जाएं तो शायद आप क्लास की डिलीवरी बेटर कर पाएंगे. Your experiential learning in the class, that holistic development of the child in that particular class through you can be better. तो यहाँ पर लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग हमें करना है ताकि आप समझ पाएं और अपने मैनेजमेंट को बता पाएं. अच्छा, पेरेंट्स का रोल क्या है? देखिए, पेरेंट्स तो बहुत सवाल पूछते हैं. हम खुद भी एजुकेटर्स हैं तो लगातार पेरेंट्स पूछते हैं व्हाट इज द प्रोग्रेस माय चाइल्ड हैज डन. सो लेट अस एंगेज पेरेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस एंड लेट अस मेक देम एज पार्टनर्स इन एजुकेशन. पैंडेमिक में वैसे भी पेरेंट्स ने हमें बहुत साथ दिया है. सो ऑल व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज हाउ टू एंगेज. सो नॉट दैट यू कैन गिव देम सर्टन वर्क, या आपने उन्हें प्रोजेक्ट्स करने के लिए दे दिया और उनको बिजी कर दिया, और ऐसे ऑक्यूपाई नहीं करना है. मेक देम एज अ रिसोर्स फॉर योर सेल्फ. बट हाउ विल यू डू? इट हैपन्स. मेरे आगे बहुत सारे वीडियोज़ होंगे. अगर आप पर्सनली मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे मेल लिख दें या मुझे कॉन्टैक्ट कर लें या कमेंट बॉक्स में डाल दें. आई विल डेफिनेटली टेल यू हाउ टू डू. और एक लास्ट पॉइंट, हाउ टू इंस्पायर लर्नर्स. देखिए, फाइनली एज अ टीचर मैं हर वक्त बच्चों के सर पर नहीं बैठ सकते. वी हैव टू टीच, वी हैव टू ब्रिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन इन देम, एंड दैट इज द रोल ऑफ अ टीचर. Once you have transformed the children, they are going to become self-driven. आपको याद है ना, मैंने आज शुरू में यही बात बोली थी, they are going to become self-driven. So it is very important that we educate the child in such a way that वो अपने आप से पढ़ाई करने लगे. तो आज मैंने आपसे जो बातें करी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सारी की सारी NEP 2020 के अंदर शामिल की गई हैं, लगातार हमें करनी है. ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताती जाऊंगी. आपको क्या करना है? मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है. हर टीचर तक ये बात पहुंचे ताकि वो इसको समझ पाएं और उसको यूज़ कर पाएं. आज के लिए जय हिंद.